प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल का जो वीडियो था उसमें हमने मंत्री परिषद का गठन के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से मंत्री परिषद का गठन किया गया। आज हम इस वीडियो में मंत्री परिषद की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में देखो, संविधान के अनुच्छेद 74 में एक कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देगी, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और उसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है और इसे भारतीय शासन की व्यवस्था का हृदय भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद की जो शक्तियाँ हैं वो संविधान के अनुच्छेद 74 में बताई गई है। तो पहली शक्ति देखो, सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्र की जो नीति है उसको निर्धारित करना, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, ये मंत्रिपरिषद का पहला कार्य होता है। मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ये। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाए। कहने का मतलब मंत्रिपरिषद राष्ट्र की जो नीतियां हैं उसके बारे में तय करते हैं कि किस प्रकार की नीति निर्धारित की जाए और किस प्रकार से की विधि का निर्माण किया जाए। ये राष्ट्रीय नीति निर्धारित का कार्य है मंत्रिपरिषद का। दूसरा देखो, कानून निर्माण पर नियंत्रण, यानी जो कानून बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसके ऊपर मंत्रिपरिषद किस प्रकार से नियंत्रण करती है। हमारे देश में संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। मंत्री द्वारा ही नीतियों का निर्धारित किया जाता है। उसके बाद मंत्रिपरिषद द्वारा ही विधि निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है और मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करवाते हैं। इस प्रकार से कानून के ऊपर ये कानून का जो निर्माण होता है उसके ऊपर नियंत्रण करती है कि मंत्रिमंडल द्वारा ही नीति बनाई जाती है और विधि का निर्माण कैसे किया जाए ये भी मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का ही कार्य है। और मंत्रिमंडल के सदस्य हैं या मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो ही विधि को प्रस्तावित करवाते हैं या प्रस्तुत करते हैं सदन के अंदर। तीसरा देखो, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, यानी हमारे देश की जो राष्ट्रीय कार्यपालिका उसके ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है। हमें मंत्रिपरिषद की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, ये हमने पढ़ा है, लेकिन व्यवहार में मंत्री
परिषद के जो कार्य हैं वो इस मंत्री परिषद के द्वारा ही कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जाता है, यानी वास्तविक कार्य जो है वो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल ही करती है। क्यों करती है? देखो, मंत्रिमंडल के जो विभाग बनाए जाते हैं उनके अलग अलग अध्यक्ष होते हैं और वे अपने विभागों का संचालन करते हैं, उनके कार्य का देखभाल भी करते हैं। इस प्रकार से मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण करती है। अगला देखो, चौथा कार्य है वित्तीय कार्य। वित्तीय शक्ति जो है मंत्रिपरिषद की, तो इसमें देखो हमारे देश की जितनी भी आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं, निर्धारित की जाती हैं, ये अधिकार भी मंत्रिपरिषद के पास ही है। प्रत्येक वर्ष में संसद के सम्मुख देश की संभावित आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है और वही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य समस्त धन विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करवाती है। तो ये इस प्रकार से इसका वित्तीय कार्य है मंत्रिपरिषद का। पांचवा देखो, वैदेशिक संबंधों का संचालन। भारत के वैदेशिक संबंधों का संचालन भी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद ही करता है। मंत्रिमंडल के द्वारा ही ये कार्य किया जाता है। इसके द्वारा ही युद्ध तथा शांति संबंधी घोषणाएं की जाती हैं मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के द्वारा। और इस बात का भी निर्णय लिया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध बनाए जाएं या संबंध स्थापित किए जाएं। तो ये विदेशों संबंधी यानी वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, ये भी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का ही कार्य है। अंतिम देखो, नियुक्ति संबंधी कार्य, ये भी मंत्रिपरिषद का ही कार्य बताया गया है। हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, यानी राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का जो अधिकार दिया गया है, शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार से ये हमारे देश की जो मंत्रिपरिषद है उसकी कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।